फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। चलिए शुरू करते हैं 4 अगस्त का करंट अफेयर। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर जो है टू द पॉइंट है और इसमें वही इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट है। अभी देखिए इस करंट अफेयर को कहाँ से, इंडियन एक्सप्रेस से और द हिंदू से कलेक्ट किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर के न्यूज के साथ। एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया और लेसन फॉर अदर्स, पीएम। अभी देखिए पीएम ने क्या बोला है कि जो इंडिया का एग्रीकल्चरल अचीवमेंट्स है वो दूसरे कंट्री के लिए एक लेसन की तरह होना चाहिए, एक इंस्पिरेशन की तरह होना चाहिए। और ये बात बोला गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब, एक कॉन्फ्रेंस में। कौन सा कॉन्फ्रेंस? तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी कहाँ, नई दिल्ली में। और इसी कॉन्फ्रेंस में ये बात नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोली गई है। अभी देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक प्रकार का ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस है, मतलब ये हर तीसरे साल, एवरी थर्ड ईयर इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अभी देखिए इंडिया इस कॉन्फ्रेंस को 2 बार ऑर्गेनाइज करवा चुका है, 2 टाइम्स। अभी एक बार तो अभी 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2024 को, और इससे पहले 65 ईयर्स अगो। तो ये सेकेंड टाइम है जब इंडिया इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवा रहा है। ये देखिए ये मिनिस्ट्री का एक डाटा है पीएमओ का। अब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो कॉन्फ्रेंस था, कितने नंबर का कॉन्फ्रेंस था ये 32nd नंबर का कॉन्फ्रेंस था, 32वां कॉन्फ्रेंस था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का। ये कितना, 32वां कॉन्फ्रेंस था। अभी देखिए इसका थीम था इस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसफॉर्मेशन टुवार्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, ये था इसका थीम। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो 75 कंट्रीज से आए हुए थे, मतलब कि 75 कंट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। तो हमें क्या याद रखना है, एक तो इंस्टीट्यूशन का नाम, इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, दूसरा ये कितने नंबर का कॉन्फ्रेंस था, तीसरा इसका थीम क्या था, चौथा कितने कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया, और पांचवा इंडिया इसको कितने टाइम अभी तक ऑर्गेनाइज कर चुका है। अगला न्यूज है फाइटिंग फाइटिंग मॉस्क्यूटो मिनाक विथ रिपेलेंट एंड वैक्सीन। अभी देखिए इसमें जो मॉस्क्यूटो से होने वाले रोग, कुछ डिजीज हैं, उनसे बचने के लिए जो रिपेलेंट्स और वैक्सीन यूज किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में किस डिजीज के बारे में बताया गया है। तो वो है मलेरिया। मलेरिया के लिए जो रिपेलेंट और वैक्सीन यूज होते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। अभी देखिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि डब्ल्यू ने वर्ल्ड मलेरिया डे घोषित किया था। तो ये घोषित कब किया गया था, ये 15 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ डब्ल्यू। अब देखिए मलेरिया फैलता कैसे है। तो मलेरिया एनाफिलीज मस्क्यूटो जो होती है उनके बाइट करने से फैलता है। अभी देखिए एनाफिलीज मस्क्यूटो का जो फीमेल होती है उनके बाइट करने से ये मलेरिया डिजीज फैलता है। अब देखिए एक साइंटिस्ट थे रोनाल्ड लॉस, इन्होंने यही बात 1902 में बताया था कि मलेरिया जो मलेरिया है ये मॉस्क्यूटो बाइट करने से फैलता है, और इस बात के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल नोबेल प्राइज मिला था। अभी देखिए ये मॉस्क्यूटो जो है इंडिया के अंदर, ये मेनाक क्यों बोला गया है, मीनाक, क्योंकि इंडिया के अंदर, या इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मॉस्क्यूटो है वो एक बहुत ही बड़ा समस्या है। क्योंकि मॉस्क्यूटो से काफी सारे डिजीज फैलता है, जैसे कि चिकनगुनिया हो गया, इसके अलावा मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, जापानीज इन्फेलाइटिस हो गया। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो मॉस्क्यूटो बाइट से ही फैलता है। अभी देखिए जो इस अभी देखिए कि वर्ल्ड वाइड तो मॉस्क्यूटो एक प्रॉब्लम है ही, साथ ही साथ इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वर्ल्ड मॉस्क्यूटो पॉपुलेशन का 12% इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, इससे बचने के लिए रिपेलेंट यूज किया जा सकता है, एक तो मॉस्क्यूटो रिपेलेंट्स, और दूसरा क्या किया जा सकता है कि इससे होने वाले बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रिपेलेंट्स के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए जो मॉस्क्यूटो रिपेलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉस्क्यूटो को दूर भगाते हैं आपसे।
अब मस्क्यूटो रिपेलेंट्स में जो चीपर चीपर जो यूज किया जा सकता है सब्सटेंस, वो क्या है? एक तो तुलसी लीफ है और दूसरा है कैम्फर। तो कैम्फर और तुलसी लीफ ये दोनों है मस्क्यूटो रिपेलेंट। इसके अलावा एक ट्री होता है जिसका नाम है सिट्रोनेला। तो सिट्रोनेला ट्री से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और इसी ऑयल से मस्क्यूटो रिपेलेंट बनाया जाता है। तो तीन मस्क्यूटो रिपेलेंट है, तुलसी, कैम्फर एंड सिट्रोनेला। अभी देखिए मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है ओडोमोस, जिसको सब जानते हैं, ओडोमोस। अब ये भी इसी ऑयल से बनाया जाता है, जो किसे कलेक्ट किया जाता है? सिट्रोनेला ट्री से कलेक्ट किया जाता है। अब वैक्सीन पे आ जाते हैं। तो अभी तक मार्केट में मलेरिया का कितना वैक्सीन है? 2 वैक्सीन ऑफ मलेरिया। एक तो है क्या? मस्क्यूरिक्स, और दूसरा है मैट्रिक्स, जिसका दूसरा नाम है R21, मतलब R21। मस्क्यूरिक्स है, ये कौन सी कंपनी बनाती है? ग्लैक्सो स्मिथ। और जो मैट्रिक्स वैक्सीन है, जिसको अभी WHO ने जिसको सर्टिफाई किया है, मैट्रिक्स या R21, इसको बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ की कंपनी है? तो यह एक इंडियन कंपनी है। तो ये दोनों वैक्सीन के बारे में हम लोगों को याद रखना है। तो इस टोटल में हमें क्या याद रखना है? एक तो मलेरिया डे कब मनाया जाता है, कौन से मस्क्यूटो के काट बाइट से होता है ये, इसके अलावा इसके रिपेलेंट्स क्या है, और दूसरा इसका वैक्सीन क्या है। ये 4 पॉइंट हमें याद रखना है। अभी देखिए कि हरियाणा गवर्नमेंट ने जो भी जैसा कि अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है 2024, तो इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे या जो भी विनर्स होंगे या पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनके लिए एक एप्रिसिएशन मनी अनाउंस किया है, एप्रिसिएशन अमाउंट अनाउंस किया है। किस गवर्नमेंट ने? तो ये हरियाणा ने। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई पार्टिसिपेंट्स है तो उसको 15 लाख रुपया दिया जाएगा पेरिस ओलंपिक में। अगर कोई गोल्ड लाता है तो उसको दिया जाएगा 6 CR। और अगर कोई सिल्वर लाता है तो उसको दिया जाता है 4 CR। और कोई अगर ब्रोंज लाता है तो कितना दिया जाएगा? उसको दिया जाएगा 2.5 CR। किसके तरफ से? हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। अभी देखिए, अब एक बार लिस्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा मेडल आ चुका है इंडिया के अंदर। तो इंडिया अभी टोटल 3 मेडल लाया है, जो कि तीनों का तीनों कौन सा मेडल है? ब्रॉन्ज मेडल। ये 3 मेडल एक कौन कौन सा लाया, कौन किसने लाया? एक तो मनु भाकर, सबसे पहले मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में। इसके बाद में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने लाया, सरबजोत की जोड़ी ने लाया ये भी 10 मीटर पिस्टल में। और इसके बाद स्वप्निल कुसाले, इन्होंने कितने में लाया? 50 मीटर एयर राइफल में ये मेडल लाया है। तो अभी तक इंडिया के लिए 3 मेडल आ चुका है। और इसके लिए अप्रिसिएशन अमाउंट या प्राइज मनी किसने अनाउंस किया है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन ये जो प्राइज मनी है, ये सिर्फ जो हरियाणा के प्लेयर्स होंगे, जो हरियाणा के मेंबर होंगे, उनको ही दिया जाएगा। अब इसमें से हरियाणा की कौन है? तो जो अपनी मनु भाकर है, ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये हरियाणा से बिलोंग करती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है। आफ्टर 61 ईयर्स 4 रिंग्ड बटरफ्लाई रीसरफेस्ड इन इंडिया। अभी देखिए 61 ईयर्स के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये 4 रिंग बटरफ्लाई इंडिया के अंदर में मिला है। देखिए इसमें 4 रिंग्स, 1 2 3 4, ये 4 रिंग्स बटरफ्लाई इसीलिए इसको बोला जाता है। और ये कहाँ मिला है? ये मिला है नामदफा नेशनल पार्क में। अब ये नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अभी देखिए ये जो बटरफ्लाई मिला है नया स्पीसीज, मतलब नया स्पीसीज नहीं है, पुराना ही है, लेकिन ये फिर से रीअपियर हुआ है। जैसे कि अभी इंडियन क्रोकोडाइल अपियर हुआ था कहाँ? ब्रह्मपुत्रा रीजन आसपास में, मतलब आसाम में ही ब्रह्मपुत्रा वैली में क्रोकोडाइल, इंडियन क्रोकोडाइल मिला था। इंडियन क्रोकोडाइल कहाँ मिला था? ब्रह्मपुत्रा रीजन में। उसी तरीके से अभी बटरफ्लाई मिला है कहाँ? तो नामदफा नेशनल पार्क में, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है याफ्तीमा कॉटली। तो हमें क्या याद रखना है? एक तो बटरफ्लाई जो 4 रिंग है कहाँ मिला है, और दूसरा इसका साइंटिफिक नेम क्या है। अगला न्यूज है 2023 सॉ हाईएस्ट ट्रांसप्लांट्स, 63% ऑफ लिविंग डोनर वीमेन।
ये डाटा रिलीज किया गया है किसके द्वारा? NOTTO के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है। अभी देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि NOTTO क्या है। ये है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि जो ऑर्गन डोनर्स है उसमें मेल का पार्टिसिपेशन कितना है और फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है, और इसके साथ ही साथ स्टेट्स का पार्टिसिपेशन कितना है, इस बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है क्या और ये कितने टाइप का होता है। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है ये 2 टाइप्स का होता है। देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है 2 टाइप का होता है। एक तो लिविंग लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट और एक होता है डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मतलब कि अगर कोई मृत व्यक्ति है तो उसका अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसका उसके ऑर्गन को किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिसीज ऑर्गन प्लांट और ट्रांसप्लांट। और अगर कोई लाइव मतलब कि कोई जिंदा आदमी है, कोई लाइव आदमी है, तो उसका अगर ऑर्गन किसी में ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसी को बोलते हैं लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अभी देखिए लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी लालू यादव को ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया था, जिसकी डोनर कौन थी? उनकी खुद की डॉटर थी। और उनकी डॉटर अभी मतलब कि, तो देखिए ये जो लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट है इसमें क्या होता है? चॉइस होता है। चॉइस किसके पास? डोनर के पास चॉइस होता है कि वो किसको डोनेट करना चाहती हैं अपना ऑर्गन या चाहते हैं, ये चॉइस होता है उनके पास। लेकिन डिसीज ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ये चॉइस नहीं होता है। तो इस डाटा में क्या बताया गया है? जो लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट है इसमें जो वीमेंस का पार्टिसिपेशन है, वीमेंस कितना परसेंट है? 63%। और जो मेल्स का है ये कितना है? 27%। सॉरी, 37%। ये किस में है? ये लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट में है। लेकिन इसका जस्ट रिवर्स अगर डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में देखें तो इसमें मेल का कितना है? मेल का है 77% और फीमेल का कितना है, मतलब वीमेंस का कितना है? ये है 23%। तो ये 2 डाटा है जिसको हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए अगर स्टेट्स का बात करें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे आगे कौन सा स्टेट है? तो ये है तेलंगाना। और ऐसा कौन बोल रहा है? देखिए एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक डाटा है जिसमें बोला गया है कि तेलंगाना को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। किस चीज के लिए? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। तो हमें क्या याद रखना है? एक तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसका नाम है नोटो। इसी तरह से होता है स्टेट में है तो ये इसको बोलते हैं सोटो, SOTTO। ये स्टेट के लिए है, ये नेशन के लिए है। इसके साथ लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है, डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्या होता है। लिविंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सबसे आगे कौन है? तो वीमेन्स है, कितना? 63% के साथ। और डिसीज में कौन है? तो मेल है, कितना? 77% के साथ। और सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट किस स्टेट में होता है? तो ये होता है तेलंगाना में। अच्छा, इसके अलावा जो इंडिया के अंदर बाहर के कंट्री से मतलब फॉरेनर्स भी आते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाने कहाँ आते हैं सबसे ज्यादा? तो दिल्ली में आते हैं। मतलब फॉरेनर्स का ऑर्गन ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा कहाँ होता है इंडिया के अंदर? तो वो होता है दिल्ली में। और उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो होता है कहाँ? राजस्थान में। तो ये तो फॉरेनर्स के लिए हो गया डाटा, और ये डाटा जो स्टेट वाला बताया है ये है इंडियंस के लिए। तो अगला न्यूज है किसे? सेमीकंडक्टर सेक्टर से। सेमीकंडक्टर सेक्टर से अभी देखिए सेमीकंडक्टर सेक्टर में 2 न्यूज है, एक तो गुजरात का न्यूज है और एक आसाम का न्यूज है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया अस्योर्स ताइवान ऑफ पॉलिसी स्टेबिलिटी इन सेमीकंडक्टर सेक्टर। ऐसा इंडिया क्यों बोल रहा है? ये एश्योरेंस दे रहा है कि इसको ताइवान को स्टेबिलिटी इन सेमीकंडक्टर सेक्टर में स्टेबिलिटी के लिए और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो भी पॉलिसी बनेगा उसमें इसका हेल्प करने के लिए। अभी देखिए ताइवान हेल्प कर रहा है इंडिया का किस चीज के लिए? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को के ग्रोथ करवाने में। मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करने में ताइवान की तरफ से हेल्प किया जा रहा है। और ये हेल्प किसके द्वारा किया जा रहा है? ताइवान की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC, इसके द्वारा हेल्प किया जा रहा है। इंडिया का पहला फैब यूनिट लगाया जा रहा है कहाँ? गुजरात में। अब गुजरात में जो फैब यूनिट लग रहा है ये लगाया जा रहा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है? TSMC, मतलब ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। अभी देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये फैब यूनिट क्या होता है। फैब यूनिट कहने का मतलब हुआ कि हाई एफिशिएंसी सेमीकंडक्टर यूनिट बनाने के लिए जो सेटअप लगाया जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं फैब यूनिट। तो ये फैब यूनिट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें हेल्प कर रहा है TSMC, मतलब ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अच्छा, एक और बात, ये जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये वर्ल्ड की एक वन ऑफ द लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है। और ये मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करती है? जैसे कि एप्पल एक डिवाइस हो गया, या फिर जो भी अदर्स डिवाइसेज है उसके लिए ये सेमीकंडक्टर यूनिट बनाती है। टाटा का अभी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया के अंदर। एक तो चल रहा है कहाँ? आसाम में, और एक चल रहा है गुजरात में। तो गुजरात में इंडिया का पहला फैब यूनिट लगाया जा रहा है, और आसाम में पहला आसाम का सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया जा रहा है। और ये कहाँ लगाया जा रहा है आसाम में? तो ये लगाया जा रहा है मोड़ी गांव में, मोड़ी गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो हमें क्या याद रखना है? एक तो फैब यूनिट कहाँ लगाया जा रहा है? गुजरात में। और दूसरा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगाया जा रहा है? आसाम में। और ये दोनों का दोनों किसके द्वारा लगाया जा रहा है? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा लगाया जा रहा है। रसिया डोमिनेट्स इंडिया ऑयल इंपोर्ट इन जुलाई ऑन स्ट्रॉन्ग ऑरल्स ESPO फ्लो। अभी देखिए कि हमें क्या याद रखना है इसमें कि रसिया जो है क्रूड ऑयल का क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। किसके लिए? इंडिया के लिए। मतलब इंडिया में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा किससे होता है? तो रसिया से होता है। सो द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया इज रसिया। देखिए एक टाइम पे यही कौन सा था? इराक था अपना, लेकिन अभी कौन है? रसिया है। तो ये डाटा हम लोग देख लेते हैं। इसमें इराक सेकेंड नंबर पे, रसिया फर्स्ट नंबर पे, और सऊदी अरेबिया थर्ड नंबर पे। ये हम लोगों को याद रखना है। SSB DG गिवन एडिशनल चार्ज एज BSF चीफ। अभी देखिए जो BSF के जो चीफ थे उनका अभी रिटायरमेंट हो गया है। तो उनका नाम क्या था? जो एक्स चीफ है BSF के, नितिन अग्रवाल, इनको अभी रिटायर करके नया चीफ बनाया गया है, जिनका नाम है दिलजीत सिंह चौधरी। जो कि पहले कहाँ अभी एडिशनल चार्ज इनके पास अभी ऑलरेडी है किसका? SSB का। तो SSB प्लस BSF के कंबाइंड चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिलजीत सिंह चौधरी। और BSF के सब पहले, इससे पहले कौन चीफ थे? तो नितिन अग्रवाल। प्ली डील फॉर 9/11 एक्यूज रिवोक डेथ सेंटेंस बैक ऑन द टेबल। अभी देखिए अभी कल भी न्यूज में आया था कि जो 9/11 के जो प्राइम एक्यूज थे उनका नाम क्या था? खालिद शेख। इनको क्या अमेरिका की जो जुडिशियरी है इनको गिल्टी गिल्टी इनको साबित किया है। तो हमें क्या याद रखना है कि 9/11 अटैक कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था, और ये ट्विन टावर पे अटैक हुआ था। और इसके मास्टरमाइंड थे, या जो मेन इसके प्राइम कल्प्रिट है वो कौन है? खालिद शेख। इनका नाम हमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का करेंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे मंथली करेंट अफेयर का जो सीरीज है, मंथली करेंट अफेयर के सीरीज में प्रतियोगिता दर्पण और विजन IS का मंथली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाता है। आप चाहे तो उसको जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जो कि BPSC 70 के लिए काफ़ी यूजफुल होगा।